हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रोजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा जो लास्ट लेक्चर था, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 1.4। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी करवा दिए थे। बाकी के 6 क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में करेंगे और एक्सरसाइज 1.4 बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 7 जो है हमने क्वेश्चन 6 तक कर लिया था, क्वेश्चन 7 हमें करना है। क्वेश्चन 7 में यहाँ क्या दे रखा है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ना चाहे तो आप वैसे तो जो सेट है उसके एलिमेंट्स वगैरह ध्यान में रख के ही करें तो ज्यादा अच्छा है। तो जैसे हम क्या कर लेते हैं, पहले एक काम करते हैं, इन सब सेट्स को एक बार ऐसे लिख लेते हैं। ए के अंदर तो आपके पास में क्या आएगा, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी नेचुरल नंबर्स है सारे के सारे आपके पास में ए सेट के अंदर दे रखे हैं। बी सेट में क्या दे रखा है, आपकी इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 के मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है, 2n फॉर्म वाले जो आएंगे 2 4 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे बी वाले के अंदर। ठीक है, सी के अंदर क्या दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन देखो। सी के अंदर क्या दे रखा है, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 3, ठीक है, 5 एंड सो ऑन। आपके पास में जो भी है 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके पास में क्या हो गया, ऑड नेचुरल नंबर्स। अच्छा, डी देखेंगे, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सारे के सारे प्राइम नंबर्स लिख लेंगे। तो प्राइम नंबर्स आपके कौन कौन से हो गए, प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके हो गए सारे के सारे प्राइम नंबर्स का सेट। तो इस तरह से आपके पास में ये सेट्स गिवन है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। देखो कितना इजी, डायरेक्टली बता रखा है। ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए आपके पास में है, बी आपके पास में है, दोनों का इंटरसेक्शन कर दो तो आपके पास में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्टली ऐसा मतलब बोल सकते हो, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो पता है आपको कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब आप देखो कि नेचुरल नंबर्स जो है, नेचुरल नंबर्स तो क्या है, नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 पता नहीं एंड सो ऑन कहाँ तक, ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, कितना बड़ा सेट है आपके पास में ये। और दूसरा क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन बी है ना। बी कौन सा है, इवन नंबर्स वाला जो है। तो इवन नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर जो इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4, तो ये जो 2 4 6 जो इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उस वाले सेट से इंटरसेक्शन करवा रहे हैं ना। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा इवन नेचुरल नंबर्स वाला सेट तो इसके अंदर आ ही रहा है ना नेचुरल नंबर में। जैसे ये बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी हम कर रहे हैं, तो बी के अंदर ये क्या है, 2 है ना। तो 2 इस नेचुरल नंबर वाले में आ रहा है। 4, तो 4 भी इसके आगे 3 के आगे 4 आएगा। तो ये जो पूरा का पूरा इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है ना, यही इसके अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर आप थोड़ा और इसको लंबा लिख के देखेंगे, जैसे यहाँ पे 4 है ना, 5, फिर यहाँ लिखेंगे 6 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये क्या दिखेगा आपको कि 2 4 6 जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स है ना, वो नेचुरल नंबर में आते हैं ना, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो जब आप इवन नेचुरल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में इंटरसेक्शन कर रहे हो है ना, तो इवन नेचुरल नंबर्स तो कॉमन आएगा ना। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, इवन नेचुरल नंबर्स आ जाएगा 2 4 6 एंड सो ऑन। ये आपके पास में इंटरसेक्शन आ जाएगा, जो कि इवन नेचुरल नंबर्स का ही सेट है। किसका सेट है, इवन नेचुरल नंबर्स का ही सेट है। ठीक है, चाहे तो इसे ना ऐसे भी देख सकते हैं, वेन डायग्राम से अगर देखना चाहे तो वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखो जैसे वेन डायग्राम से अगर देखोगे ना, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए, ये एक मैंने सेट बना दिया नेचुरल नंबर्स का। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है n, मैंने इसको n नाम दे दिया। ठीक है, और इस अब आपको पता है नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर्स भी आता है। ठीक है, उसके अंदर ऑड नेचुरल नंबर्स भी आता है ना। नेचुरल नंबर्स के अंदर ही प्राइम नंबर भी आते हैं, कंपोजिट नंबर भी आते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर
के ना सारे के सारे, तो ये सब इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब ये आपके पास में इवन वाला जो सेट है, ये जो इवन वाला जो आपके पास में सेट है ना, ये नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है ना। तो अगर आप इस इवन नेचुरल नंबर में और नेचुरल नंबर में इंटरसेक्शन निकालोगे तो ये इवन वाला ही तो आएगा। ये जो मैंने कट सा कर दिया है इतना तो दिख रहा है ना, तो ये जो इवन वाला है आपके पास में यही तो आएगा। ये देखो इवन वाला। तो इसीलिए जब आपने नेचुरल नंबर का सेट और इवन नेचुरल नंबर का सेट का इंटरसेक्शन किया तो इवन नेचुरल नंबर ही आ गया फिर से। सेम ऐसे ही देखो यहाँ पे ऑड वाला आपके पास में एक सेट है, एक प्राइम वाला सेट है, कॉम्पोजिट वाला सेट यहाँ दिया नहीं है, बट मैंने वैसे बताया कि कॉम्पोजिट नंबर भी तो उसी में आते हैं नेचुरल नंबर में, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बता दिया। तो जब आप ऑड नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में निकालोगे इंटरसेक्शन तो ऑड का ऑड ही आ जाएगा ना। ठीक है, थोड़ा सा मैशअप हो गया ये, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही जाएगा। थोड़ा सा इसको दूर दूर कर लो। है ना, तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, देखो जो A इंटरसेक्शन C है, A क्या है नेचुरल नंबर्स का सेट, वही वाला नेचुरल नंबर का सेट है, और C कौन सा है ऑड नंबर वाला नेचुरल नंबर, मतलब ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो ऑड नेचुरल नंबर का सेट ये ना, ये वाला है, ये वाला ऑड वाला। ठीक है, दिस वन। ठीक है, तो अब ये वाला जो है मैंने बोला कि इसमें और नेचुरल नंबर के सेट में जब आप कॉमन देख रहे हो तो ये ऑड नेचुरल नंबर वाला ही तो आ जाएगा ना फिर से। ठीक है, तो ये ऑड नेचुरल नंबर वाला ही सेट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब आप देख रहे हो कि नेचुरल नंबर का सेट तो क्या है 1 2 3 4 5 6, और नेचुरल नंबर में क्या है 1 3 5 7 9, तो ये 1 3 5 7 9 इसके अंदर तो आ ही रहा है ना। 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। ठीक है, 7 भी यहाँ पे आगे आएगा। तो ऑड नेचुरल नंबर सारे के सारे ए में आ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर ही तो आ जाएंगे वापस से कॉमन। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका सी वाला जो सेट है वो वापस की वापस आ जाएगा। और ये मैंने आपको ऐसे ही बताया था, कैसे बताया था ये चीज मैंने जब आपको इंटरसेक्शन जब मैं पढ़ा रही थी तभी भी मैंने अच्छे से बताई थी। और मैंने वहाँ क्या बताया था, वहाँ मैंने ये बताया था कि अगर मान लो आपका कोई सेट है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे नेचुरल नंबर्स का सेट जो होता है ना, नेचुरल नंबर्स वाला जो सेट है जो यहाँ पे ए दे रखा है। ठीक है, तो इस ए का सबसेट है बी जो कि इवन नंबर वाला सेट है। ठीक है, सी जो है वो भी इस ए का सबसेट है। ठीक है, जो कि ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है, और डी जो है वो भी क्या है, वो भी सबसेट है इस ए का। तो जब बी ए का सबसेट है और आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं और आपको पता है कि बी जो है वो ए का सबसेट है, तो वापस बी का बी ही यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था ना। तो डायरेक्टली आप वहां से भी समझ सकते हैं। मैंने तीन तरीके से समझा दिया, एक एग्जाम्पल से समझा दिया, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उससे समझा दिया, एक मैंने समझा दिया आपको इस तरीके से। ठीक है, कि बी जो है वो ए का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी ही होगा। अब यहाँ पे सी जो है वो ए का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो सी ही होगा। और दूसरा मैंने आपको बता दिया वेन डायग्राम से कि पूरा का पूरा इसमें कंटेन हो रहा है। ये यहाँ पे इवन नंबर वाला सेट कंटेन हो रहा है, ये ऑड नंबर वाला सेट कंटेन हो रहा है, ये प्राइम नंबर वाला सेट कंटेन हो रहा है, नेचुरल नंबर्स के अंदर ही आ रहा है ना। तो इस तरह से हमने ये समझा। ठीक है, अब आगे करेंगे, देखें नेक्स्ट देखोगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में भी सेम वही है, प्राइम नंबर वाला सेट है ना, तो क्या होगा प्राइम नंबर का प्राइम नंबर ही आ जाएगा बिकॉज डी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन डी करेंगे तो वापस डी ही आ जाएगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ये डी ही लिख सकते हो। ठीक है, सेम ऐसे ही देखें बी इंटरसेक्शन सी। ओके फाइन, बी और सी का इंटरसेक्शन, यार बी और सी में तो कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बी के अंदर तो क्या आ रहा है, इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। ये रहा आपका बी, ठीक है, और ये रहा आपका सी। अब बी और सी के अंदर कुछ कॉमन कैसे आ सकता है? बी में तो 2 4 6 आ रहा है और वही उसके ऑल्टरनेट में 1 3 5 जो होता है
वो सारे के सारे एलिमेंट्स ऑड नेचुरल नंबर्स जो है वो सी में आ रहे हैं, ऑड और इवन में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 5, ठीक है, आ गया 5 एम्प्टी सेट। ओके फाइन। सो अब देखते हैं फिफ्थ वाला, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी देखेंगे क्या है, बी है इवन नेचुरल नंबर्स और डी वाला जो आपके पास में प्राइम वाला है। अब ये चीज आप ध्यान रख लीजिए, प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर के सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक 2 ही ऐसा एलिमेंट है जो कि प्राइम नंबर भी है और एक इवन नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चाहे आप कितना भी आगे चले जाइए, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर में क्या आता है 2, 4, 6, 10, 12 एक्सेट्रा एंड सो ऑन, है ना। और यहाँ पे जो प्राइम नेचुरल नंबर है ना, प्राइम नेचुरल नंबर के अंदर आपके पास में क्या आएगा 1, 2, 3, 5, 7, 11। अब आप आगे जाएंगे ना 11 के आगे तो भी आप देखेंगे सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर ही आएगा। तो सिर्फ एक 2 ऐसा एलिमेंट है जो कि इवन नेचुरल नंबर भी है और प्राइम नेचुरल नंबर भी है। तो ए और डी के इंटरसेक्शन में, सॉरी बी और डी के इंटरसेक्शन में आपके पास में क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। हाँ ठीक है, ओके। आज मुझे लग रहा है मैं ज्यादा ही थोड़ा जोश में पढ़ा रही हूँ, आई डोंट नो, बट मुझे भी लगा ऐसा ज्यादा ही सीरियसनेस के साथ में हो, कोई ना छोड़ो। तो हम 6 वाला पढ़ते हैं। 6 के अंदर क्या है देखो, नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर है और ऑड नेचुरल नंबर के साथ में प्राइम नेचुरल नंबर है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि प्राइम नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो इवन नेचुरल नंबर है। इसका मतलब 2 के अलावा बाकी सारे तो ऑड नेचुरल नंबर है ना। तो प्राइम के सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग 2 के अलावा एक्सेप्ट 2 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, है ना, वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा किसके बीच में, ऑड नेचुरल नंबर्स और प्राइम नेचुरल नंबर्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि ऑड के अंदर तो वैसे सभी आएंगे ना, जैसे यहाँ पे कहाँ गया ये ना, ऑड के अंदर तो 9 भी आएगा, लेकिन 9 एक प्राइम नेचुरल नंबर नहीं है ना। ऑड के अंदर तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो कि प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन प्राइम के अंदर, प्राइम नेचुरल नंबर में आप देखेंगे इस सेट में, तो 2 को आप हटा दें, उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आपके पास में इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, ये 2 को हटा दीजिए और बाकी जितने भी हैं 1, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, बाकी जितने भी आपके प्राइम नंबर्स है ना वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स आप यहाँ पे लिख दीजिए। आई क्या बात समझ में? मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगा के आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, पहली चीज तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। इस बेसिक चीज को भी मैंने आपको बहुत अलग अलग तरीके से समझाया है कि अच्छे से समझ आ जाए। वेन डायग्राम्स बताया मैंने आपको, ये वाली चीज से बता दिया, सबसे पहली चीज से बता दिया, और इसके एलिमेंट्स के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो जाता है क्वेश्चन 7। अच्छे से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन 8 करते हैं। हाँ जी, देखो अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पेयर दे रखा है, ठीक है। एक पेयर के अंदर 2 सेट दे रखे हैं, ऑफ कोर्स पेयर में 2 ही सेट होते हैं। तो आपको देखना है कि दोनों सेट्स के अंदर क्या कुछ कॉमन है। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब तो यही होता है ना। हम क्या देखते हैं कि जो भी आपके पास में सेट्स गिवन हैं, उन सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं क्या वो कॉमन आ रहे हैं, और अगर दोनों ही सेट्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट। तो हम बस यही देख लेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाले देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज बिटवीन 4 and 6। बिल्कुल ये डिसजॉइंट सेट है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। एक तो ये वाला सेट है आपके पास में, ये जो फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। एक तो आपके पास में ये सेट है, और एक क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर जो कि x जो है वो 4 और 6 के बीच में। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो डिसजॉइंट नहीं है। यहाँ पे इक्वल का साइन दे रखा है। 4 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू x है,
तो यहाँ जो आपके पास में सेट बनेगा ना वो आएगा 4, 5 एंड 6। अगर 4 यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल नहीं होता ना, हाँ तो फिर 5 आता फिर, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल लगा हुआ है, तो 4 जो है इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ अब देखेंगे इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, 4। तो ये जो है वो डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। इतना समझ में आया क्या? तो आप लिख देना सिंपल सी बात कि दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे ना, लिख लेना, मैं बोल रही हूँ ना, दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है AEIOU एंड यहाँ लिखा है CDEF। E जो है यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी E कॉमन है, डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन आ रहा है, सो डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं x such that x is a even integer। ओके, x such that x is a odd integer। ये हमेशा डिसजॉइंट सेट्स होता है ना, कि आपके पास में एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, इवन इंटीजर्स आ रहे हैं। यहाँ पे तो क्या आ रहे हैं, इवन इंटीजर्स। लिख लेते हैं, देखो इवन इंटीजर्स सारे क्या आ जाएंगे आपके पास में, +-2 एंड ऑल सब आ जाएगा यहाँ पे, +-2 +-4 +-5 एंड सो ऑन, इस तरह से आ जाएगा। और x such that x is an odd integers। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, +-1 +-3 2 4, ये मैंने क्या लिख दिया, 6, हाँ ठीक है, +-3 और +-5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास में कुछ कॉमन नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये इवन इंटीजर्स है यहाँ पे और यहाँ पे ये क्या ऑड इंटीजर्स है। फाइन, तो ये जो है वो आपके पास में क्या हो सकता है, डिसजॉइंट सेट हो सकता है। ये वाला जो है डिसजॉइंट सेट का पेयर जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपना क्वेश्चन 8 रहा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन 9 देखते हैं अपन। क्वेश्चन 9 के अंदर देखो क्या है, आपके पास में कुछ सेट्स दे रखे हैं A, B, C और D। ठीक है, 4 सेट्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इस तरह से डिफरेंस निकालना है। पहले A माइनस B दे रखा है, जैसे A के अंदर से B को माइनस करना है। ठीक है, फिर A माइनस C दे रखा है, A में से C को हटाओ, है ना। इस तरह से आपके पास में इतने सारे क्या दे रखे हैं, हमें डिफरेंस हमें यहाँ निकालना है, दो सेट्स के बीच में यहाँ दे रखा है। तो हम करते हैं, देखो फर्स्ट जो है आपके पास में A माइनस B, तो हम क्या करेंगे, इस A में से सबसे पहले A माइनस बी बोला है तो A को प्रायोरिटी देंगे। A में से हम देखेंगे हमें B को हटाना है। ठीक है, A के अंदर से B को हटाना है, तो देख लेते हैं A में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि B के हैं। देखिए ज़रा, 4 A में है क्या, नहीं है। 8 A में है क्या, नहीं है। 12 A में है जो कि B का एलिमेंट है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इस 12 को हटा देंगे। ओके, फिर 16 A में है क्या, नहीं है। 20 A में है क्या, नहीं है। तो यहाँ आपके पास में A आ जाएगा, सिर्फ हम 12 को हटाएंगे। 3 6 9 15 18 21, इजी। ठीक है, A माइनस C देखेंगे। अब क्या करना है, A में से C को हटा देना है। ओके फाइन, देखते हैं। देखो 2 A में है क्या, नहीं है। 4 A में है क्या, नहीं है। 6 है, तो 6 हम A में से क्या करेंगे, हटा देंगे। 8 A में है क्या, नहीं है। 10 है क्या, नहीं है। 12 है, 12 को हम हटा देंगे A में से। 14 A में नहीं है। 16 A में नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इन 2 एलिमेंट्स को A में से हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 6 सॉरी 6 नहीं आएगा, 9 6 को हम हटा देंगे। ठीक है, 3 9 15 18 21, फाइन। ओके, हो गया। अब देखते हैं A माइनस डी, है ना। A में से हमें क्या करना है, D को हटा देना है। देखते हैं 5 A में है क्या, नहीं है। 10 A में है, नहीं है। 15 A में है। तो हम यहाँ 15 को हटाएंगे, मैंने ये सर्कल कर दिया। ठीक है, 15 को हटा देंगे। और 20 A में है क्या,
नहीं है, सिर्फ 15 को हटाएंगे ए में से, तो ए माइनस डी हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 18, 21। ओके, बी माइनस ए देखते हैं। बी माइनस ए में क्या करेंगे, बी के अंदर से ए को हटाना है। बी में देखो ऐसे देखेंगे, 3 बी में है क्या, नहीं है। 6 जो कि ए का एलिमेंट है बी में है क्या, नहीं है। 9 ए में है, नहीं है। 12 ए के अंदर ए है और बी के अंदर नहीं, सॉरी 12 जो कि ए का एलिमेंट है और वो बी में प्रेजेंट है, तो हम उसको हटा देंगे क्योंकि वो ए का एलिमेंट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 12 को हटा देंगे, ठीक है। ओके, 15 यहाँ पे बी में प्रेजेंट नहीं है। 18 भी बी में नहीं है। 21 बी में नहीं है, तो बी के अंदर सिर्फ हम 12 को हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4, 8, 16 और 20, ठीक है। चलो सी माइनस ए देखेंगे, सी माइनस ए देखेंगे, सी के अंदर से ए को हटाना है, तो सी पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि ए का एक एक एलिमेंट जो है वो सी में है, तो उसको हटा देंगे। ओके, चलो 3 इसमें है क्या, सी में नहीं है। 6 सी में है क्या, है, तो उसको हम हटा देंगे। ओके, तो ये हो गया 6, हटा दो इसको। 9 इसमें है क्या, सी में नहीं है। 12 है, इसको हम हटा देंगे सी से क्योंकि वो ए का भी एलिमेंट है। 15 यहाँ पे नहीं है। 18 यहाँ पे नहीं है। 21 यहाँ पे नहीं है, तो सी में से हम 6 और 12 को हटा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2, 4, 8, 10, 14, 16। ओके, अब देखेंगे डी माइनस ए। डी माइनस ए में देखेंगे तो ये रहा डी आपका। डी में से देखना है कि ए का कोई एलिमेंट है तो उसको हटा देते हैं। अब देखो, आप देखोगे ए का कोई भी एलिमेंट डी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक 15 ही है। सिर्फ एक 15 है जो कि ए के अंदर भी है और डी में भी है, तो उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ओके, तो यहाँ से 15 को आप हटा दो बस। तो क्या आ जाएगा, डी क्या आ जाएगा आपके पास में, डी में से हमने ए को हटा दिया। ए का सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ पे है, तो यह आ जाएगा 5, 10 और 20। ठीक है, आई होप ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा होगा ना। बहुत बेसिक सी चीज़ है, हमने अच्छे से डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स अच्छे से पढ़ा था, डेफिनेशन एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। बहुत ईजी है, बस देखना है कि जैसे हमने डी माइनस ए देखा, तो एक एक एलिमेंट देखना ए का, क्या वो डी में प्रेजेंट है क्या। अगर वो डी में प्रेजेंट है ए का एलिमेंट, तो क्योंकि ए के एलिमेंट को रिमूव करना है वहाँ से, तो वो उसको हटा देना और सिर्फ डी को लिख देना। ठीक है, ओके। बी माइनस सी देखते हैं। बी माइनस सी में क्या देखेंगे, बी के अंदर से सी को हटाना है। देखो 2 इसमें है क्या, नहीं है। 4 प्रेजेंट है बी के अंदर और वो सी का एलिमेंट भी है, तो हम 4 को हटा देंगे यहाँ से। यहाँ मैंने स्टार बना दिया 4 के ऊपर, हटा देंगे। 8 सी का एलिमेंट है और बी में प्रेजेंट है, हटा देंगे। 12 भी हटा देंगे, बी में से सी का एलिमेंट है। 16 भी सी का एलिमेंट है, ठीक है, हटा देंगे। बचा क्या, सिर्फ 20, तो यहाँ सिर्फ 20 आएगा बी माइनस सी में, क्योंकि उसके बी के सारे जितने भी एलिमेंट्स बाकी के हैं ना, वो सी में भी प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमने उनको हटा दिया। बी माइनस डी देखो, बी में से हमें डी को हटाना है, तो बी के अंदर सिर्फ ये जो 20 बचा है ना आपका, सिर्फ ये जो 20 है ये डी के अंदर प्रेजेंट है, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है 4, 8, 12, 16 जो कि डी के अंदर प्रेजेंट हो, है ना, जो कि डी का एलिमेंट हो। तो डी का एलिमेंट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 है, हटा दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16। ठीक है, ये इस तरह से आपका आ गया बी माइनस डी। अब सी माइनस बी देखेंगे। सी माइनस बी देखते हैं हम, ठीक है। सी माइनस बी में आप देखो, सी के अंदर से हमें बी का एलिमेंट हटाना है ना, तो देखो हटाते हैं।
ये जो 4, 8, 12, 16 ये सब हट जाएगा। देखो यहाँ से 4 भी हट जाएगा, मैं स्टार मार्क लगा देती हूँ। 4 हट जाएगा, 12 हट जाएगा, 16 हट जाएगा और 8 हट जाएगा। बस ये सारे एलिमेंट्स यहाँ से हट जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं C माइनस बी में 2, 6, 10, 14 और 16। तो ये आपका क्या हो गया, आपका C माइनस बी हो गया। C में से हमने B को हटा दिया। ओके, फिर हम देखते हैं D माइनस बी। D माइनस बी, D के अंदर क्या B का कोई एलिमेंट है? बिल्कुल है। जो 20 है वो B के अंदर भी है, तो हमें D में से B के एलिमेंट को हटाना है। तो 20 क्योंकि B को बिलोंग कर रहा है तो हम 20 को हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट आ जाएगा 5, 10 और 15। ठीक है, C माइनस डी देखेंगे। C माइनस डी में क्या है? C आपका ये रहा, D को हटाना है। D का कोई एलिमेंट है B क्या C में? 5, हाँ 10 है। सिर्फ 10 जो है वो D का एलिमेंट है। सिर्फ 10 एक ऐसा एलिमेंट है यहाँ पे जो C को भी बिलोंग कर रहा है और D को भी बिलोंग कर रहा है। तो C के अंदर ये जो C का इतना बड़ा आपको सेट दिख रहा है, इसके अंदर सिर्फ 10 एक एलिमेंट है जो D का है, तो हम उसको हटा देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10 हटा देना है। बाकी सब ऐसे कैसे लिख दो, बाकी कुछ नहीं है ना, नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। ऐसे डी माइनस सी निकालेंगे। डी माइनस सी देखेंगे आप, डी माइनस सी के अंदर डी में से सी को माइनस करना है, तो डी में से सिर्फ 10 हट जाएगा। 5, 15 और 20। सो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन 9 कंप्लीटली हो चुका है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ सेट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन 10 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 यहाँ देखते हैं अपन। क्वेश्चन 10 में देखो क्या है, वही सेम अभी जो अपन ने किया ना, आपके पास में सेट्स गिवन है और उसका डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे डिफरेंस भी दे रखा है और इंटरसेक्शन भी निकालना है। पहले क्या करेंगे, पहले x को y में से माइनस करेंगे। पहले x को y में से माइनस करेंगे और फिर y में से x को माइनस करेंगे। हाँ, पहले x के अंदर से y के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे और फिर नेक्स्ट में क्या करना है, यहाँ पे y के अंदर से y सेट में से x के एलिमेंट्स को हटा देना है। तो देखो करते हैं। यहाँ पे x में आप देखो, x के अंदर y का कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे है f, b, d, g। तो b और d ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि किसके हैं, y के हैं और वो x में प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, b और d को हटा देंगे। फाइन, तो यहाँ आ जाएगा a और c। सेम ऐसे ही y माइनस एक्स देखो, y माइनस एक्स में क्या होगा, y के अंदर क्या है, b और d ही तो है जो कि x के एलिमेंट्स भी है। मतलब आप ऐसे भी देख सकते हो कि b और d जो है, b और d जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, वो x को भी बिलोंग कर रहे हैं और b और d जो है वो y को भी बिलोंग कर रहे हैं, है ना। ऐसा है यहाँ पे। तो हम y के अंदर से भी क्या करेंगे, b और d को हटा देंगे और बाकी जो y के एलिमेंट्स है ना वो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम, क्या है बाकी बचे हुए, f और g और g। ठीक है, और इन दोनों में इंटरसेक्शन बताना है और इन दोनों में इंटरसेक्शन तो वही है जो हमने दोनों में से हटाया है। ठीक है, b और d ही तो है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, b और d ही तो आ रहे, तभी तो हमने क्या किया, x की बारी आई, जब x में से y को हटाना था तो b और d को हटा दिया। जब y के अंदर हम लोगों ने y से x को हटाना था तो y के अंदर से भी हमने b और d को हटा दिया और y के एलिमेंट्स लिख दिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, b और d ही तो है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या हुआ भाई, हाँ ठीक है, b और d। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा, दोनों में कॉमन जो है हमें वही तो लिखना है यहाँ पे। फाइन, बहुत ही इजी था क्वेश्चन 10। अब देखो क्वेश्चन 11 क्या है। क्वेश्चन 11 यहाँ बोल रहा है कि R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, R आपके पास में रियल नंबर का सेट है। अब रियल नंबर में आपके पास में सब कुछ आएगा, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब कुछ। और Q जो है यहाँ पे दे रखा है सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो जब आप रियल नंबर के सेट में से मतलब R में से माइनस कर रहे हो Q को, मतलब कि रैशनल नंबर के सेट को, तो आपको बताना है क्या आएगा, क्या आएगा। रियल नंबर का सेट है। अच्छा, रियल नंबर के अंदर अगर आप देखेंगे तो
रियल नंबर जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके पास में सेट ऑफ रैशनल नंबर प्लस सेट ऑफ इरैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो जब आप रियल नंबर्स में से सेट ऑफ रैशनल नंबर को हटा देते हो तो बचा क्या, सेट ऑफ इरैशनल नंबर बचा, ठीक है। तो यहाँ जो आपके पास में आएगा ना वो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू आप बोल सकते हो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेट ऑफ इरैशनल नंबर हो जाएगा, सेट ऑफ इरैशनल नंबर, ठीक है। कैसे पता चला, यहाँ पे आपको पता है ना रियल नंबर्स जो होता है, रियल नंबर्स जो होता है आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर प्लस सेट ऑफ इरैशनल नंबर जो है वही आपका रियल नंबर होता है एक तरह से, ठीक है। तो जब आप उसमें से पी अपॉन क्यू फॉर्म वाले जितने भी हटा दोगे, सेट ऑफ रैशनल नंबर हटा दोगे रियल नंबर में से, तो बचेगा क्या, जो डेसिमल टाइप के आएंगे, रूट वाले आएंगे, यही सब तो बचेगा। और ये क्या है, इरैशनल नंबर ही तो है ना, तो यहाँ पे सेट ऑफ इरैशनल नंबर आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी। अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे हैं, मैंने जो 11th का ये कोर्स चालू किया है, अभी हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं और सेट्स के अंदर हम लोग जो एनसीईआरटी की मैंने एक्सरसाइजेस करवाई है अभी तक 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये सभी बहुत इजी है क्योंकि सेट्स चैप्टर ही बहुत इजी है ना। तो लेकिन ऐसा है कि आगे अपन अभी 1.5 भी पढ़ेंगे, फिर 1.6 पढ़ेंगे, फिर मिसलेनियस के भी एक एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से कर पाऊंगी, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वो, है ना। तो बिल्कुल बने रहिए, हर एक वीडियो देखिए। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 12th जो है वो मैं नहीं करवा रही हूँ, वो आप करेंगे। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय चांस अगर किसी को डाउट आता है क्वेश्चन 12th में भी तो मुझसे पूछ सकता है, बाकी वो बहुत 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 ईजी है। आप ऐसे देखते ही बोलोगे अरे ये तो बहुत ईजी है ऐसा, तो इसीलिए क्वेश्चन 12th आप करेंगे। फिर भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इजी है ना, मैंने सिर्फ इसीलिए छोड़ा है, वरना मैं वो भी करवा देती, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।